Hello, my dear learners. I hope you all are doing well, and I hope you have watched all those videos, basic videos of spoken English. Now you can speak English because I have taught you all those basic English, basic lectures of spoken English. And I hope you have also revised all those concepts. Now you don't have any issue. Basic English. Now you can speak basic English. And today I'm going to teach you the most important concept of our spoken English. That is, this concept is called is MR plus ing form of the verb concept. We use it for the temporary actions. ये temporary actions होते क्या है, कहाँ पे इसको यूज करना है, कैसे यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको भी हम प्रेजेंट में यूज करते हैं. फिर हम लास्ट में जो क्लास के एंड में मैं डिस्कस करूंगा दो चीजें आपके साथ. दैट आई विल टीच यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज एमआर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड डू दिस प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्सेप्ट, बिकॉज वी यूज बोथ ऑफ देम फॉर द प्रेजेंट. हम दोनों प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. तो लेक्चर के लास्ट में दोनों की डिफरेंस करा दूंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा. फिलहाल अभी आपको क्या ध्यान रखना है वो ये चीज है कि ये जो इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रेजेंट में ही यूज करते हैं. प्रेजेंट में कहां पे यूज करते हैं? टेम्पररी एक्शंस के लिए. टेम्पररी एक्शंस क्या होता है? जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद मैं पढ़ाना बंद करूंगा, तो ये टेम्पररी एक्शन है. यानी कि प्रेजेंट में जो भी आप काम कर रहे हो उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा. कोई सा भी काम, मान के चलो मैं ऐसे समझा दूंगा. अभी आप लोगों ने कोई सा भी काम शुरू किया, जैसे कि अभी आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, तो किसी समय पे तो मैं ये काम खत्म कर दूंगा ना, आधे घंटे, 10 घंटे, 15 मिनट के बाद. और ये जो समय चल रहा है अभी, ये जो ड्यूरेशन चल रहा है अभी, ये दिखाने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है वो होता है इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉन्सेप्ट. जैसे कि अभी आप चाय पी रहे हो, मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? अभी अभी आप क्या कर रहे हो? आप कहोगे मैं चाय पी रहा हूं, यानी कि 5 मिनट के बाद जब आप चाय पीना फिनिश करोगे तो ये काम खत्म हो जाएगा. उस समय पे, बोलते समय पे जो टेम्पररी एक्शंस होगा वो दिखाने के लिए हमें गाइस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल नाउ. ओके, जितने भी हमारे डूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, वो कौन कौन सा होता है? आई. अगर हमें आई के साथ सेंटेंस बनाने हैं तो एम का यूज करना पड़ेगा. वी, यू, दे के साथ हम लोग आर का यूज करते हैं. ही, शी, इट और मिस्टर जय के किसी भी पर्सन के नाम के साथ हमें इज का यूज करना पड़ता है. आई का मतलब होता मैं. अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम आएगा. अगर हम सब लोग कोई काम कर रहे हैं तो आएगा वी आर, जो आगे हम काम कर रहे हैं. अगर आप कोई काम कर रहे हो तो कहेगा, तो क्या कहोगे? यू आर डूइंग दिस वर्क. अगर कोई दे, वो लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके साथ हमें दे का यूज करना पड़ेगा. अगर कोई लड़का काम कर रहा होगा तो ही के साथ इज आएगा, शी के साथ इज आएगा, और किसी भी पर्सन के नाम के साथ भी इज आएगा. जैसे कि अजय इज, पूजा इज, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसके साथ हमें ये सब यूज करना पड़ता है. देखो, अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा. सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्या वाले सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन आस्क सेंटेंस. जैसे कि अभी आप मेरे सामने बैठे हो, मैं कहीं और हूं, तो मैंने आपको कॉल लगाई. मैंने कहा अरे यार भैया, क्या आप गाड़ी चला रहे हो? क्योंकि मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही है और आप गाड़ी चला रहे हो. तो मैंने क्या पूछा है सवाल आपसे, क्या आप गाड़ी चला रहे हो? मान के चलो मैंने आपको फोन किया और बर्तनों की आवाज आ रही है, तो मैंने क्या कहा? क्या आप खाना बना रहे हो? क्या आप खाना बना रहे हो? या मैं कहीं बाहर गया था घूमने के लिए, तो मैंने क्या कहा? अरे यार भैया, हमें कहीं बाहर जाना है. क्या आप अभी खाना बना रहे हो? क्या आप खाना बना रहे हो? तो काम कब चल रहा है? अभी काम चल रहा है. तो वो पूछने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिसके साथ भी बात करनी है. जैसे कि मुझे अभी आपसे सवाल पूछना है तो आपको इंग्लिश में यू कहते हैं. अगर मुझे अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा तो आई का यूज करना पड़ेगा. अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो इज ही आएगा. जैसे कि एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बाद हम बाकी सेंटेंस बनाएंगे. जैसे मैंने लिखा आर यू, क्योंकि आर का यूज क्यों किया मैंने यहाँ पे? क्योंकि यू के साथ हमें आर का यूज करना पड़ता है. अगर वी, यू, दे होगा तो आर का यूज करना पड़ेगा. आर यू, उसके बाद जो भी काम आप कर रहे हो उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. जैसे कि क्या आप खाना बना रहे हो, तो आएगा आर यू कुकिंग फूड. क्या आप, इसका मतलब हुआ क्या आप खाना बना रहे हो? कब? अभी. अभी. क्या ये काम चल रहा है? जैसे कि
इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? जैसे कि आपके घर में कोई छोटा भाई है, अब आपके पापा आ गए, अरे वो कहाँ है, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है? तो कैसे पूछेगा, इज ही प्लेइंग क्रिकेट? आप मुझे मार्केट में मिले, अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, मैंने पूछा अरे क्या आप मार्केट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट? मान के चलो मैंने आप नीचे से ऊपर आ गए, अब मेरे पास जैसे आ गए आप ऊपर, अरे मैंने शोर देखा वहां पे, क्या हो रहा है? शोर हो रहा है। तो अब मैंने आपसे पूछा अरे क्या वो लड़ाई कर रहे हैं? तो आएगा आर दे फाइटिंग? क्या वो लड़ाई कर रहे हैं? आर दे फाइटिंग? जो भी सेंटेंस बनाना उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि आर वी, अब हम लोग, क्या हम लोग, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो? आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोल रहे हैं? कब? अभी। मान के चलिए हमारा ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, उनका ग्रुप वहां पे है, अब हमें उनके साथ डिबेट करना है। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, अरे क्या वो अंग्रेजी बोल रहे हैं? कब? अभी। अभी प्रेजेंट में हम लोग सामने बैठे हैं, क्या वो अभी अंग्रेजी बोल रहे हैं? तो आएगा आर दे स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोल रहे हैं? इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा है? इज शी वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रही है? इज पूजा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या पूजा गाना गा रही है? मान के चलो कि आपकी कोई सिस्टर है जिनका नाम पूजा है ना, तो आपके पापा की कॉल आई, अरे पूजा का आज परफॉर्मेंस है, क्या वो इस टाइम गाना गा रही है? तो क्या आएगा, इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? इज शी कुकिंग फूड? इज शी गोइंग टू मार्केट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके से अब आप किसी को सवाल पूछोगे प्रेजेंट में, इसका मतलब हुआ क्या आप ये काम कर रहे हो? अभी प्रेजेंट में काम चल रहा है, तो वहां पे आएगा आर यू कुकिंग फूड, क्या आप खाना बना रहे हो? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल। और आपको मैंने ये चीज समझाया कि जब भी हम लोग किसी को सवाल पूछते हैं, वो हमें दो ही आंसर करता है, या तो कहेगा यस या कहेगा नो। यस का मतलब होता है कि वो अभी वो काम कर रहा है, अभी वो काम कर रहा है। नो का मतलब होता है कि इस समय पे वो काम नहीं कर रहा, वो वाला। जैसे कि आर यू कुकिंग फूड, तो आप कहोगे आई एम कुकिंग फूड। आई एम कुकिंग फूड का मतलब होता है गाइस कि मैं खाना बना रहा हूं अभी इस समय पे। आप लिख सकते हो आई एम कुकिंग फूड राइट नाउ, अभी मैं खाना बना रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट राइट नाउ, अभी मैं मार्केट जा रहा हूं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे आप, आई एम नॉट कुकिंग फूड, मैं खाना नहीं बना रहा हूं, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं। आपको जो करना है वो करो, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूं, यानी कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। फिर से पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो आप अभी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग टू मार्केट, शी इज कमिंग हियर, ही इज कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल कर रहा है, ही इज नॉट कमिंग हियर, वो यहां नहीं आ रहा है, मतलब वो रुका हुआ है, काम नहीं चल रहा है। शी इज नॉट कुकिंग फूड, जैसे कि मैंने कहा यार खाना बनवा दो कुछ, वो कह रहे वो खाना नहीं बना रही है। शी इज नॉट कुकिंग फूड मतलब कि एक्शन नहीं चल रहा है इस समय पे। फिर समझा दूंगा एक बार गाइस, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ चीजें अच्छे सिखाऊंगा मैं, कि कुछ वर्ड्स के साथ हमें आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ता, तो उनके साथ हम लोग कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि लव के साथ आईएनजी नहीं आएगा, तो उनके साथ कैसे सेंटेंस बनाना है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद में ये चीज भी समझा दूंगा इसके और डूडस कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। बाकी जिसको भी डाउट होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए। ओके गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जो काम आप अभी कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। किसी की कॉल है, क्या कर रहे हो, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं अभी मार्केट जा रहा हूं। माई फ्रेंड इज कमिंग हियर, मेरी दोस्त यहाँ पे आ रही है। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रही है। वी आर नॉट फाइटिंग, हम लड़ाई नहीं कर रहे। जैसे कि आप लोग बातें कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप लड़ाई कर रहे हो। आप करोगे सर वी आर नॉट फाइटिंग, हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, हम लोग गाना नहीं गा रहे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। देखो अब हम सबके साथ सेंटेंस बनाएंगे। पहले पॉजिटिव सेंटेंस बना दूंगा मैं यहां से यहां तक, ताकि आपको समझ में आएगा कैसे बनाने होते सेंटेंसेस। क्योंकि आपको पता है केवल और केवल ये जो डूअर्स है, ये जो सब्जेक्ट्स है, इन्हीं के साथ हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। इनके अलावा हम किसी के साथ भी इंग्लिश में बातें नहीं करते। अगर मान के चलो मैं अकेले कोई काम कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा वहां पे आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं अभी।
वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम सब अंग्रेजी बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल रहे हो। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, वो लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, मिस्टर जैक इज स्पीकिंग इंग्लिश, मिस्टर जैक अंग्रेजी बोल रहा है। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस। इफ वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस हियर, वी कैन से आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा रहा हूं। वी आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, हम लोग गाना नहीं गा रहे। मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे उसकी मीनिंग क्या होगी, तो उससे आपको समझना और आसान होगा। जैसे कि यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, आप तो गाना नहीं गा रहे हो। दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वो लोग गाना नहीं गा रहे हैं। He is not singing a song, she is not singing a song, Mr. Jack is not singing a song, Mr. Jack गाना नहीं गा रहा। ये होगी नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन आंसर सेंटेंस कैसे बनाओगे? Am I singing a song? क्या मैं गाना गा रहा हूं? अपने आप को सवाल पूछ रहे हो। अरे क्या मैं बातें कर रहा हूं? क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं? क्या मैं गालियां दे रहा हूं? Am I abusing? Are we singing a song? क्या हम गाना गा रहे हैं? Are you singing a song? अरे क्या तुम गाना गा रहे हो? क्या पूछो सवाल? अरे क्या आप गाना गा रहे हो? Are they singing a song? क्या वह लोग गाना गा रहे हैं? Is he singing a song? Is she singing a song? Is Mr. Jack singing a song? क्या मिस्टर जैक गाना गा रहा है? आई होप ये 3 सेंटेंसेस अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, क्लियरली समझ में आ चुके होंगे कि इनके साथ कैसे हम लोग सेंटेंस बनाएं। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस कौन से वाले सेंटेंस होते हैं गाइस? ये होते क्या नहीं वाले सेंटेंस। क्या नहीं आप खाना बना रहे हो? क्या नहीं आप मार्केट जा रहे हो? जैसे कि आएगा आर यू नॉट कुकिंग फूड, क्या आप खाना नहीं बना रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या आप मार्केट नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? जैसे पापा आ गया, अरे क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट स्टडिंग? आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं गा रहे हो? आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना नहीं गा रहा है? इज शी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गा रही है? इज मिस्टर जैक नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मिस्टर जैक गाना नहीं गा रहा है? इस तरीके से आप क्या पूछोगे गाइस? क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, जब हमें सवाल पूछना होता, बट इसमें नेगेटिव में क्या नहीं, अरे क्या नहीं वो वहां जा रहा है, क्या वो वहां नहीं जा रहा है। और रिमेंबर दिस थिंग हियर, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, नेगेटिव के साथ भी आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, क्वेश्चन आस्क के साथ, क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी हमें केवल और केवल आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। आईएनजी फॉर्म इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। हमने अभी तक 4 सेंटेंसेस बनाए, चारों के साथ हम लोगों ने क्या किया गाइस? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। उसके बाद आपको मैंने समझाया कि रीजन आस्क सेंटेंस, जब हम लोग किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं। कैसे वजह? अरे आप खाना क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपको पता है हमें आज पार्टी में जाना है, तो मैं पूछ रहा हूं आप खाना क्यों बना रहे हो? आप मार्केट क्यों जा रहे हो? आप कहोगे अरे मुझे काम है मार्केट, इसलिए मार्केट जा रहा हूं मैं, है ना। हम लोग पूछते हैं ना किसी से कि आप मार्केट क्यों जा रहे हो, आप यहाँ क्यों आ रहे हो, आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वाई आर यू अब्यूजिंग, आप गाली क्यों दे रहे हो। वो कहेगा यार अपना रीजन बताएगा मैं गाली क्यों दे रहा हूं। जैसे कि वाई आर वी गोइंग टू मार्केट, हम लोग मार्केट क्यों जा रहे हैं, हमें रीजन तो होना चाहिए कोई मार्केट जाने के लिए, तो हम बताएंगे हम घूमने जा रहे हैं, हम कुछ चीज देखने जा रहे हैं। वाई आर यू फाइटिंग, आप लड़ाई क्यों कर रहे हो। वाई आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, अरे यार वो लोग गाना क्यों गा रहे हैं, माइंड खराब हो गया, वो लोग क्यों गा रहे हैं। वाई इज शी गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट क्यों जा रही है, वो उसके साथ क्यों बात कर रहा है। वाई पूजा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, पूजा क्यों गाना गा रही है। तो रीजन जानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस? क्वेश्चन आस्क सेंटेंस। तो इसके लिए मैंने आपको समझाया, कौन सा वाला सेंटेंस समझाया? वाई आर यू कुकिंग फूड, आप खाना क्यों बना रहे हो। वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, आप मार्केट क्यों जा रहे हो, वजह जानने के लिए। और लास्ट वन सेंटेंस गाइस, दैट्स अ रीजन नेगेटिव सेंटेंस, आप क्यों नहीं कर रहे हो। अरे लेट हो गए यार, खाना क्यों नहीं बना रहे हो, मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो। तो आप कहोगे वाई आर यू नॉट कुकिंग फूड, आप खाना क्यों नहीं बना रहे हो, आप मार्केट क्यों नहीं जा रहे हो, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हो। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश,
यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म का यूज करना पड़ता है गाइस. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. फॉर द टेम्पररी एक्शंस, प्रेजेंट टेम्पररी एक्शंस, we use this concept that is or plus ing form of the verb concept, and we will have to use ing form only and only ing form with all the subjects. And second thing is, with all the sentences we use only ing form of the verb. I hope this concept is clear to you all. Done, guys. I hope this thing is clear to you all, and now it's your turn to make the sentences in our comment box. That is कि मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं और वो लड़ाई नहीं कर रही है. दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, टू पॉजिटिव सेंटेंस एंड टू नेगेटिव सेंटेंस. दोनों का आप नेगेटिव सेंटेंस भी बनाओगे. मैं खाना नहीं बना रहा हूं और वो लड़ाई नहीं कर रही. That's it, guys. Now I will teach you what is the difference between do does and is am are concept. Yes, guys, देखो. Now I am going to teach you what is the difference between do does plus first form of the verb concept and is am are plus ing form of the verb concept. इन दोनों में क्या फर्क है ये समझना बहुत ही जरूरी है. क्यों? इसको भी हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, इसको भी हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. दोनों में क्या फर्क है, हमें कैसे पता लगेगा कौन सा कहां पे लगाना है, ये समझना बहुत ही जरूरी है. देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो इज एम आर वाला है ये लगता है टेम्पररी के लिए. एक्शंस कैसे एक्शंस होते हैं जो हम कुछ समय के लिए प्रेजेंट में कर रहे हैं. अभी जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में पढ़ाना खत्म कर लूंगा. और ये जो यूज होता है ये हमें यूज होता है डेली रूटीन के लिए. डेली रूटीन का मतलब होता है कि जो काम आप हर दिन करते हो, यानी कि ये होता है इनडेफिनिट एक्शंस के लिए जो हमें नहीं पता है कब तक रहेगा. और ये हमें यूज होता है टेम्पररी एक्शंस के लिए. जैसे कि मैं दो दो तीन तीन सेंटेंस बना दूंगा. जैसे कि मैंने एक सेंटेंस बनाया, यहां पे मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट. जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा उनको ये समझ में नहीं आएगा. पहला कॉन्सेप्ट है हमारा डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट. प्लीज गाइस, आप जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे अच्छा सा. देखो, आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं. ये आपकी आदत है, डेली रूटीन है, आपकी हैबिट है, टू शो द हैबिट. और अगर हम कहेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैंने सेंटेंस लिखा यहां पे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब हुआ कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. कब? अभी. दोनों प्रेजेंट के लिए है गाइस, दोनों प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं. आई प्ले क्रिकेट का मतलब होता है मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेरी आदत है क्रिकेट खेलने, ये मेरा हैबिट है, ये मेरी डेली रूटीन है. बट ये होता है कि टेम्पररी एक्शन के लिए अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. हो सकता है आधे घंटे के लिए क्रिकेट खेलूं, 5 मिनट के लिए खेलूं, बट अभी मैं ये काम कर रहा हूं. ये दोनों में फर्क है. आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. दोनों प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे कोई भी एक्ट्रेस है या कोई भी पर्सन है तो हम कहते हैं ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है. ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना गा रहा है. हो सकता है किसी जगह पे कुछ चल रहा होगा, उस समय पे वो गाना गा रहा है अभी इस समय पे. ओके, गॉट इट. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस यहां बनाते तो हम कहते हैं आई डू नॉट, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया कि प्रेजेंट के लिए हम लोग डू डज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो आएगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, जिसको हम आई डोंट प्ले क्रिकेट भी कहते हैं. इसका मतलब हुआ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं. आपको आदत क्रिकेट खेलने की नहीं है. तो यहां पे आएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट. आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हुआ है कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. कब नहीं खेल रहे? अभी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे. ये बिल्कुल भी ये काम नहीं करते. आप क्रिकेट खेलते ही नहीं हो. जैसे कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैंने कहा यार मुझे एक क्रिकेट टीम की जरूरत है, मुझे क्रिकेटर की जरूरत है. तो आप कहोगे भैया मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो आप कहोगे डायरेक्टली आई डोंट प्ले क्रिकेट. तो इस समय पे मैंने कहा अरे क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? आप कहो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं. हो सकता आप खेलते हो, नहीं खेलते हो, उससे कोई मतलब नहीं, बट अभी आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो. तो हमने क्या किया गाइस, यहां पे हमने आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है. यहां पे भी आईएनजी फॉर्म, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. जो मैंने आपको यहां पे समझाया, यहां पे इसके साथ ये यूज करना पड़ता है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. इसी तरह अगर आप सेंटेंस बनाओगे क्वेश्चन आस्क,
अगर आप सवाल पूछोगे किसी से तो पूछोगे डू यू प्ले क्रिकेट, आएगा क्या आप क्रिकेट खेलते हो, यानी कि क्या आपको आदत है क्रिकेट खेलने की। तो यहां आएगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट। आर यू प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हुआ कि क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। नाउ इट्स योर टर्न टू मेक द सेंटेंसेस कि मैं गाना गाता हूं और मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना नहीं गाता हूं और मैं गाना नहीं गा रहा हूं। आप ऐसे सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि हमें भी ये पता लगेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल गाइस एंड दिस आर 11th lecture of our 30-day series of spoken English. I have taught you the basic lectures of spoken English. Now you can speak English. अब आप इंग्लिश बोल सकते हो because I have taught you the basic lectures. बेसिक जो कॉन्सेप्ट है स्पोकन इंग्लिश के वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूं एक एक करके। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वो दोबारा जाके देखेंगे। डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर कॉन्सेप्ट। इसी तरह जब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा वहां मैं आपको समझा दूंगा डिड और वॉज वर में क्या फर्क है। उसके बाद हम इन चारों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करेंगे तो फिर आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। धीरे धीरे करके हम बेसिकली इंग्लिश से बाहर आ रहे हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जितने भी हमारे साथ गाइज नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो लर्न इंग्लिश। सो बाय बाय गाइज, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।